बहुत से लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई दुख आता है, कोई विपत्ति आती है, तब भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं। और बार बार प्रार्थना करने के पश्चात भी उनका वो दुख या वो विपत्ति जाती नहीं है। और तब ऐसी स्थिति में वे भगवान से विमुख हो जाते हैं और कोई दूसरा उपाय ढूंढने लगते हैं। कई लोग तो नास्तिक भी बन जाते हैं। अरे नहीं यार, मैंने तो इतनी भगवान की मन से भक्ति की, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ दुख, कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ। और जो विपत्ति मुझ पे आई उससे तो मैं मुक्त हुआ ही नहीं। मेरे सगे संबंधियों का वियोग मुझे सहना पड़ा और मुझ पर क्या क्या बीती है ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूं। और अगर यही फल है भक्ति का तो मुझे नहीं करनी। मैं तो कहता हूं कि ये ईश्वर वगैरह सब जो सारी झूठ बातें हैं। ले, तेरा काम नहीं हुआ तो ईश्वर ही झूठ है। और क्या तेरे ऐसे बोलने से वो झूठ हो जाएगा? जरा सोचो, हम किसे झुठला रहे हैं? जो इस समूचे ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का निर्माता है, जो इसे चला रहा है, उसके इस फैलाव के सामने हमारा क्या सामर्थ्य है? उस परम सत्ता के आगे मनुष्य का क्या सामर्थ्य है? कुछ भी नहीं। होता ये, हम हमारे ही किए हुए का फल भुगतते हैं और दोष परमात्मा को देते हैं। जब कभी सफलता मिलती है तो मनुष्य कहता है, मैंने बहुत मेहनत की, मेरी इस सफलता का श्रेय मैं अमुक अमुक इनको देना चाहता हूं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और जब विफलता हाथ लगती है तो तुरंत तत्क्षण उसके मन में ख्याल आता है, यार भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है? या तो ये सोचेगा कि ये उसने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया, और कहता है कि भगवान ने ये ठीक नहीं किया। ले, उससे ज्यादा अकल तुझे नहीं? भगवान से भी ज्यादा अकल मनुष्य के पास आ गई है कि भगवान ने ये ठीक नहीं किया। मनुष्य ऐसा स्वार्थी है। तो कई लोग थोड़ा सा दुख आने पर परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं और ये नहीं समझ पाते कि भगवान से विमुख होकर वे अपना ही अनिष्ट कर रहे हैं। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि कभी भी किसी भी अवस्था में अपने इष्ट देव का परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, हानि काले परित्यज्य माम जनोन्यत्र गच्छति तस्य त्रैकालिकी हानिर जायते नात्र संशयः। जो मनुष्य हानि काल में मुझे छोड़कर दूसरे का सहारा ढूंढता है, उसकी त्रैकालिक हानि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। त्रैकालिक हानि का अर्थ यह होता है कि मुझ में अश्रद्धा होने के कारण उसको तीनों काल में सहारा नहीं मिलता और वो जन्म मृत्यु रूप संसार में निरंतर भटकता रहता है। अब जीव के लिए इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है?
यदि विचार किया जाए तो ईश्वर से दुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। उनके पास दुख है ही नहीं, तो फिर वे जीव को दुख कैसे दे सकते हैं? ईश्वर में केवल पूर्ण सत्व गुण है और पूर्ण सत्व में केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। वहां दुख कैसे हो सकता है? भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान सुख राशि हैं, भगवान शांत हैं। दुख तो हमारे अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। माता कुंती ने तो भगवान से विपत्ति ही मांगी है, विपदः सन्तु नः शश्वत्। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सदा विपत्तियां ही भेजना, क्योंकि विपत्ति में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और फिर आपके दर्शन होने पर फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान मारे या तारे, उनका आश्रय मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। जो कुछ करेंगे मेरे ठाकुर जी करेंगे, मेरा जो कुछ भी करना है वो मेरे लिए मेरे इष्ट ने जो सोचा है वे ही करेंगे, और वे मेरा गलत क्यों करना चाहेंगे? जो कुछ हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। भगवान के प्रति ऐसा समर्पण हो, ऐसी शरणागति हो, ऐसी दृढ़ निष्ठा हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो कि यदि मेरे जीवन में कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है तो इसमें भी मेरे परमात्मा ने मेरा कुछ कल्याण ही सोचा होगा। मैं उनसे विमुख कैसे हो सकता हूं? जिस प्रकार स्तनपान कराने वाली किसी बालक को कभी माता क्रोधित होकर अपने से दूर कर देती है, लेकिन फिर भी वो अपनी मां का आश्रय नहीं छोड़ता और रोता हुआ फिर अपनी माता के पास चला जाता है। वैसे ही हे मेरे प्रभु, यदि आप मुझे अपने चरणों से दूर कर भी देंगे तो भी मैं आपका आश्रय नहीं छोड़ूंगा। मेरी गति तो निरंतर उधर ही रहेगी। ये है समर्पण की पराकाष्ठा। एक बार यदि कोई भगवान की शरण में आए और उनकी कृपा का अनुभव कर ले, फिर कोई भी उसे उनसे अलग नहीं कर सकता। उसके सामने फिर चाहे जितने प्रलोभन आए, वो उन सबको तुच्छ समझने लगता है और उनकी उपेक्षा कर देता है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मे क्षतिमद विनान्यात्। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वो मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम राष्ट्र बनाने की इच्छा होती है और न वो रसातल का स्वामी होना चाहता है।
वो योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखता। भगवान के चरणार बिंदों में पूर्ण समर्पित हो जाने से जो आनंद मिलता है, वो भाग्यवान ही जान सकते हैं जिनको ये आनंद मिला है। वे तो बस इसी भाव से जीते हैं कि मेरे जीवन की प्रत्येक घटना ईश्वरीय संकल्प है, उसी की इच्छा से मेरे जीवन में सुख दुख आ रहे हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब परमेश्वर का संकल्प है, और ये उसका संकल्प होने के कारण उसी में मेरा कल्याण निहित है। एक बार जिसको यह आनंद प्राप्त हो जाता है, वो फिर कभी उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो समझ जाता है, जान जाता है कि भगवान के चरणार बिंदों से बिछड़ते ही अज्ञान का अंधकार और अनेकों दुख उपस्थित हो जाएंगे।